नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस प्लेलिस्ट में बहुत शानदार तरह से डिस्कशन कर रहे हैं टीओसी के ऊपर, वही डिस्कशन आगे बढ़ा रहा हूं। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे डीएफए डिजाइनिंग पे। आई नो दैट देयर आर मोर देन 100 वीडियोस एंड दिस प्लेलिस्ट इज फिनोमिनल। इस पे काम करिए एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेदर यू सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यू नो दिस विल बी ऑल। तो थोड़ा और आइडिया कंटिन्यू करते हैं डीएफए डिजाइनिंग पे। और इस वीडियो के जो चैप्टर्स है, जल्दी से चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए। तो मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डीएफए, बहुत सारे पैटर्न हमने डिजाइन कर लिए। कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या आइडिया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो पूरा आइडिया कंसोलिडेट करूंगा कि कैसे डीएफए को कॉम्प्लीमेंट करता है, कब कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, अब वो सारी बातें। एंड देन इन द लास्ट विल हैव सम होमवर्क क्वेश्चन। तो दिस वीडियो विल बी फन और एक अलग खास किस्म का पैटर्न है जो सिर्फ तभी सॉल्व किया जा सकता, समझा जा सकता है जब आपको कॉम्प्लीमेंट पे काम करना आता हो। लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। लुक एट दिस क्वेश्चन। Design a minimal DFA that accepts all strings over the alphabet A, B such that every string accepted must not contain a substring AAA। तो AAA सबस्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, वो सारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जिसमें AAA सबस्ट्रिंग नहीं आ रहा, और अगर AAA सबस्ट्रिंग आ रहा है तो एक्सेप्ट ना हो। अब ये प्रॉब्लम पता है क्या है इस क्वेश्चन के पैटर्न की? एग्जाम वगैरह में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग ऐसे ही बना हुआ है ना कि हमें हमें ये बताया जाना चाहिए कि किसके बारे में सोचना। अब आप बोलोगे उसके बारे में नहीं सोचना, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, है ना? तो ये प्रॉब्लम है सर। तो आप बोलेंगे, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो फिलहाल एक काम करना, पिंक हाथी के बारे में, पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। अब पहले आपको इमेजिन तो करना पड़ेगा ना, तब तो उसे कॉम्प्लीमेंट करोगे। ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर ट्रिक क्या है? अगर आप ये एफर्ट करने की कोशिश करने लगे ना कि मैं ये बनाता हूं जो ट्रिपल एक्सेप्ट ना करे, आप फंस जाओगे सर इसके अंदर। तो क्या आइडिया है कॉम्प्लीमेंटेशन का? बेटर ये है कि जो नहीं बनाना पहले वही बनाओ। बेटर you design a DFA which accepts every possible string which have this substring of AAA। AAA का सबस्ट्रिंग होना चाहिए, वो बना लो। और बाद में क्या कर सकते हैं, बाद में उठा के उसे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। उल्टा खेलते हैं। तो यही आइडिया है कॉम्प्लीमेंटेशन का, एंड दैट इज रीजन कि किस तरह के क्वेश्चन में काम आता है। तो AAA का सबस्ट्रिंग, हालांकि स्टार्टिंग विद सो एंड सो, एंडिंग विद सो एंड सो, सबस्ट्रिंग सो एंड सो, ये सारा पैटर्न पे काम किया है। जल्दी से कर लेते हैं। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? AAA। तो उसको एक्सेप्ट कराइए सर। तो Q0 पे A आया, Q1 पे A आया, Q2 पर A आया, और जैसे इधर A आया, यू गो टू फाइनल स्टेट Q3। इतनी बात समझ आ रही है? बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए आगे क्या करना है इसमें। तो इस पे सर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल सिंबल अगर बीबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात यह है कि ये सबस्ट्रिंग वाला पैटर्न है, तो फाइनल पे मैं लूप कर सकता हूँ। एक बार फाइनल पे पहुंचे तो पहुंचे। मैं तो नहीं बोल रहा AAA स्टार्टिंग में ही होना चाहिए कि एंडिंग में ही होना चाहिए, कहीं भी हो मेरे को चलेगा। डेड सेट भी नहीं चाहिए। और पैटर्न बहुत सिंपल है, जहां पर भी बी आ गया सर आपको वापस आना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। चाहे एक बार ही मुझे, लेकिन कंसेक्यूटिव 3A चाहिए। एक बार कंसेक्यूटिव 3A आ गए, मैं पहुंच जाऊंगा फाइनल पे। अब ये वो हमने बनाया जो हमको नहीं बनाना था। इस बात को समझिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो बनाइए जिस विच डू नॉट कंटेन अ ट्रिपल स्ट्रिंग AAA। अब क्या करिए? अब इस मशीन को कॉम्प्लीमेंट करिए। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? डीएफए को कॉम्प्लीमेंट करने का आइडिया बहुत सिंपल है सर। नंबर ऑफ स्टेट्स विल रिमेन सेम, द ट्रांजिशन विल रिमेन सेम। सिर्फ फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स आपस में स्वैप होने। ध्यान रखिएगा, मैं इनिशियल स्टेट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। फाइनल और नॉन फाइनल आपस में स्वैप होने हैं। तो कैसे होंगे बताइए? सो Q3 जो भी फाइनल है ये बनेगा नॉन फाइनल, यानी कि इससे मैंने देखो फाइनल स्टेट हटा लिया, और वो सारे स्टेट जो पहले नॉन फाइनल थे अब वो फाइनल बनेंगे। सो Q1 एंड देन Q1 एंड देन Q3, ये तीनों के तीनों हो गए फाइनल। और अब जरा आप देखना ही क्या कर रहा है। अगर एक बार भी AAA आया, अभी सरकार बदल गई है, जो पहले फाइनल था भी डेड स्टेट बन गया। एक बार भी AAA आई विल टेक यू टू द डेड स्टेट, बाकी कुछ भी होगा दिस इज एक्सेप्टेबल। एंड दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। बात समझ आई? तो कभी भी एग्जाम में कोई कॉम्प्लीमेंटेशन वाले आइडिया पे क्वेश्चन पूछेगा, उल्टा पूछेगा, तो क्या करने का? वही बनाइए जो नहीं बनाना, और बाद में उठा के कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट करना कैसे है? सिर्फ फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को आपस में स्वैप करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दीजिए।
finite automata which is obtained by interchanging final and non-final state is known as the complement of the finite automata। और यहां मैं finite automata लिख रहा हूं बट मैं स्पेसिफिकली डीएफए की बात कर रहा हूं। अभी खैर हमने एनएफए पढ़ा नहीं है, आगे जाके हम देखेंगे एनएफए को कॉम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकते। तो फिलहाल मैं फाइनाइट ऑटोमेटा लिख देता हूं, बट बाद में आप पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कॉम्प्लीमेंटेशन सिर्फ डीएफए का किया जाता है। डीएफए इज अ कंप्लीट सिस्टम, एनएफए का क्यों नहीं कर सकते आगे जाके सीखेंगे। यस, अगर आप, ये तो खैर सेट थ्योरी वाला आइडिया है, बट अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा का लैंग्वेज देखेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट का लैंग्वेज देखेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे, यू विल गेट सिग्मा स्टार। क्योंकि ये तो सेट थ्योरी वाली बात होगी ना, किसी भी लैंग्वेज और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यू विल गेट फाइव। कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, एक स्ट्रिंग भी ऐसी नहीं होगी जो दोनों मशीन में एक्सेप्ट हो जाए, या तो इधर होगा या तो कॉम्प्लीमेंट वाले में होगा। यस, और बाकी चाहे वो लैंग्वेज है या उसका कॉम्प्लीमेंट है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, बिकॉज वो तो यूनिवर्सल सेट है, की इनक्लोजर, सब कुछ उसी से निकला है। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या कॉम्प्लीमेंट करते हुए चेंज होता है? नहीं, हमेशा ध्यान रख, नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज नहीं होते सर, दे विल रिमेन द सेम। नंबर ऑफ फाइनल स्टेट चेंज होते हैं, वो जरूर होते हैं, मतलब आई विल नॉट से होते हैं बट हो सकते हैं। अब मान लीजिए 4 स्टेट का मशीन है, अगर 2 फाइनल है तो कॉम्प्लीमेंट करके भी 2 ही बनेंगे, बट हाँ एग्जैक्टली कौन कौन फाइनल है वो चेंज होगा। और डीएफए का क्या कॉम्प्लीमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है? जी हाँ करता है, ये एक प्रॉपर्टी भी बन सकती है। अब क्या, सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा। प्रूफ क्या है? लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो कॉम्प्लीमेंट ही होगी। तो एक प्रॉपर्टी यहां से भी हमें मिल जाती है। एक और क्वेश्चन अगर हम ट्राई करना चाहें, सो दिस टाइम आई हैव अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ सबस्ट्रिंग दिस। सो एक पैटर्न है ए बी बी, और अगेन, अच्छा मैंने इसमें पूरा लिखा नहीं, ये भी मान लीजिए नॉट वाला है, नॉट वाला कि बाकी किसी से स्टार्ट करे, या फिर तो एक काम करते स्टार्ट भी नहीं करते, जब चेंज कर रहा हूं ना इसको एंड करिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, एक ऐसा मशीन बनाइए जो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जिसके एंड में ए बी बी नहीं आए, बाकी कुछ भी आए चलेगा, ए बी बी ना आए। अब बताओ कैसे करोगे? तो फिर वही बात, डायरेक्ट सोचना मुश्किल होगा, पहले वो बनाओ जिसके लास्ट में ए बी बी आए। कैसे बनाएंगे सर? पहले बहुत सारा काम किया है हमने। सो देयर यू हैव ए, you go to Q1, then you have B, Q2, and then you have B, so this is like Q3 फाइनल हुआ। एंडिंग वाला पैटर्न है, स्टार्टिंग में भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ए के बाद कुछ और ए आ सकता है, ए बी के बाद अगर दोबारा ए आए वापस ले आऊंगा, एंड Q3 पे अगर मैं पहुंचा ए बी बी, फिर अगर ए आया पैटर्न खराब हुआ, आई कैन गो देयर, और ए बी बी के बाद अगर दोबारा बी आ गया, अब तो पैटर्न पूरा ही आई थिंक खराब हो गया है, यू मस्ट गो टू द इनिशियल स्टेट। सो ये वो मशीन है जो वो सारे पैटर्न एक्सेप्ट करेगा सर जहां पे लास्ट में ए बी बी आ रहा है, लेकिन अभी आखिरी स्टेप में मेरे को क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल बना दीजिए, और बाकी जितने भी स्टेट नॉन फाइनल है उनको फाइनल बता दीजिए। तो यही अंडरस्टैंडिंग है जो काम करता है, और मेरे ख्याल से इस पूरे फ्रेमवर्क में, इस पूरे आइडिया में अभी कोई कंफ्यूजन, कोई डिलेमा आपको नहीं होगा। यस, पूरा आइडिया देखिए, ऑब्जर्व करिए। दिस ब्रिंग्स अस टू अ होमवर्क क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए टोटल स्टेट कितने होंगे और उसमें कितने फाइनल कितने नॉन फाइनल होंगे। यस, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, बेल आइकन को ठोक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। बहुत सारे इधर उधर का कंटेंट आप फॉलो करते हैं, ये वैल्यूएबल कंटेंट है, यहाँ सर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, करियर बन जाएगा आपका, है ना, और हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हम भी अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।